स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज जो 7.3 है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कि 7.3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है। 4x की क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 18 इज इक्वल टू में 0। आपको बोला है उसने इस इक्वेशन को सोल्व करो। टू ऑफ इट्स रूट्स जो है वो बीइंग रियल, इसके जो दो रूट्स है ना वो आपके क्या है, रियल है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, दो रूट्स जो है वो इसके क्या है, रियल है। तो हम क्या करेंगे, हम टू रूट्स बीइंग रियल, तो जो दो रूट्स है ना वो उसने बोला है रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल, तो हम क्या करेंगे, दो रूट्स इसके इक्वल ले लेंगे। आपको ये तो क्लियर हो ही गया कि अगर पावर 3 है तो इसके रूट्स जो है वो कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, तो मैं कोई दो रूट्स इक्वल मान लेती हूँ और एक अलग मान लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, लेट टू इक्वल रूट्स अल्फा। ठीक है, तो दो तो अल्फा और अल्फा हो गई और एक बीटा लेट कर लिया। ठीक है, ये हो गए मेरे पास 3 रूट्स। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम क्यूबिक की फॉर्म में करते हैं तो जो सम ऑफ द रूट्स होता है, हमेशा ये याद रखना, आज फिर से बता रही हूँ उसका बेसिक। सम ऑफ रूट, जब हम सम ऑफ रूट निकालते हैं सिंगल फॉर्म में, सम तो हम सिंगल फॉर्म में करेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लेट कर लिया कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा गामा, मतलब हमने एक एक एलिमेंट को ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे और बी अपॉन ए कर देंगे। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए, ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, जब हम दो दो का करेंगे, दो दो का प्रोडक्ट करके, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, जब दो दो का करेंगे तो माइनस के बाद अब प्लस का साइन आएगा और सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 3 का करेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों का इकट्ठा करेंगे तो माइनस का साइन आके डी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपका 4 का आए, ठीक है, आपकी जो इक्वेशन है वो 4 वाली है, जैसे कि मान लीजिए आपके x की 4 है, प्लस में 4x का क्यूब है, प्लस 3x का स्क्वायर है, प्लस में 4x है, प्लस में 3 है, इस तरीके से अगर दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल लेंगे अल्फा प्लस, पहले एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा प्लस में हमें 4 इसके अंदर रूट्स मानने हैं, अल्फा बीटा गामा और एक डेल मान लिया। इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस लेंगे। यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एक ई और आ गया एक्स्ट्रा, सीरीज यही रहेगी। जब दो दो का लूंगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल प्लस डेल, डेल भी अल्फा के साथ आएगा अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो पहले माइनस था फिर प्लस आ गया। उसके बाद अगर मैं 3 3 का लेती हूँ, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अब बीटा गामा डेल प्लस बीटा गामा डेल, फिर गामा डेल प्लस में गामा डेल और अल्फा। ठीक है, फिर प्लस में क्या होगा, ये ध्यान रखना, गामा डेल बीटा, गामा का है, गामा अल्फा और ये बीटा। ठीक है, देखो सीरीज ऐसे ही बनानी है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस आया। और जब मैं 4 का लूंगी, अल्फा बीटा गामा और डेल, तो कांस्टेंट टर्म जो लास्ट की है वो हो जाएगी आपकी ई अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सम ऑफ लेने हैं। अब उसने ये कहा कि आपके इसके दो रूट्स तो इक्वल है, तो इट मीन्स क्या है कि अगर मैं इनको ऐड करूं, सम लूं इनका, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या है आपका, माइनस का 4 है, और नीचे क्या है ए, तो 4 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूले में माइनस था और एक यहाँ था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा प्लस में बीटा, ये तो कितना हो गया आपका, 1 हो गया। कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर
अब मैं ये वाला लेके चलती हूँ, अल्फा बीटा बीटा गामा। तो कैसे करेंगे, देखो इसका अगर लेंगे यहाँ इन दोनों का, तो अल्फा डॉट अल्फा प्लस में अल्फा डॉट बीटा, याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझ लोगे तो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। बीटा अल्फा इज इक्वल टू में क्या होता है, सी अपॉन ए। तो देखो सी अपॉन ये अल्फा का स्केयर हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, अल्फा का स्केयर। अब सी क्या है, सी तो मेरा माइनस का 15 है, 15/4 हो जाएगा। ये अल्फा का स्केयर हो गया। देखो ये अल्फा बीटा है और ये बीटा अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा हो गया, इज इक्वल टू में माइनस का 15/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इसमें से अल्फा कॉमन ले लूँ, अल्फा मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो कितना बच जाएगा मेरे पास। अल्फा कॉमन लेने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा केस और लेते हैं, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। तीसरा केस और लेते हैं अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा गामा। इसमें क्या बन जाएगा, अल्फा का स्केयर, क्योंकि बीटा की जगह पर भी अल्फा है, और ये बीटा इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, डी अपॉन ए। डी क्या है अपना, डी अपॉन ए। डी है 18, 18/4, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, नहीं 2 निम 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9/2। साथ में क्या लगेगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 9, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है, निकालूँ अगर मैं इससे, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 माइनस में 2 अल्फा है। और इस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ या यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरा आंसर शायद सोल्व हो जाए। कैसे, देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये लेट कर लो, सेकंड ये लेट कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो सेकंड इक्वेशन अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 15/4 है। यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा, बीटा की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस में 2 अल्फा हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 15/4। अब यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है प्लस में 2 अल्फा, माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 जा 4 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 15/4। ये हो जाएगा माइनस में 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 15/4। अगर जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ लेके आओगे, इसकी गुणा करोगे, तो आपके पास जो टर्म है वो अल्फा का स्क्वायर माइनस में 8 अल्फा माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0 बन गई। अब क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं, मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी 3/2 और एक आएगी आपके पास माइनस का 5/6। रूट्स जो है वो आपका माइनस का 5/6 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि जब आप ये वैल्यू आप इसके अंदर रखते हो तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मैं इसको नहीं लूँगी, सिर्फ पॉजिटिव वाला केस लूँगी। क्या लेना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाला केस लेना है, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है, मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू निकालोगे। बीटा की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस में 2 अल्फा, तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 अल्फा की जगह पर क्या रख दोगे आप, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बीटा की वैल्यू माइनस का 2। तो देखो अल्फा और बीटा ये 3 रूट्स थे, 2 तो सेम थे, तो 2 तो कितने आ गए हमारे माइनस का, ये सॉरी 3/2 और ये 3/2 और तीसरा क्या आ गया मेरा माइनस का 2। ये मेरे आंसर है। अब देखिए उसने क्या बोला है कि सोल्व द इक्वेशन वूज रूट्स आर जीपी। आपको उसने बोला है कि जीपी में गिवन है रूट्स और क्यूबिक फंक्शन है। फंक्शन कैसा है मेरा, क्यूबिक है। आप ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब आपका क्यूबिक फंक्शन होता है और जीपी होती है, फिर से बता रही हूँ, जीपी होती है और क्यूबिक फंक्शन होता है ना, तो आपको a/r ए और AR ये चीज लेट करके चलनी होती है। और अगर ये फंक्शन जो है वो क्यूबिक ना होकर बाई क्वाड्रेटिक होता है, इट मीन्स यहाँ पर अगर 4 होती तो आप क्या मान के चलते, यहाँ पर a/r का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर a/r और यहाँ AR और यहाँ पर AR का स्क्वायर, ये लेट करके चलते, ठीक है। हो गया क्लियर। तो आपको जीपी में बोला है तो हमें ये चीज़ें जो है इसके रूट्स मानने, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, गामा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर ये तीनों मेरे रूट्स है और इनका प्रोडक्ट करूं या पहले ऐड करूं, कुछ भी कर लूं, तो देखिए अब आप इसके अंदर जीपी के अंदर ये बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट से कभी भी ऐड से कभी क्वेश्चन सोल्व मुश्किल से ही होगा। क्यों, क्योंकि कुछ कटेगा ही नहीं।
अगर आप इनको ऐड करते हो यहाँ प्लस लगा के तो आर का स्क्वायर बन जाएगा, कुछ कटा, दोनों चीज़ें साथ में चल रही है। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ, आप लिखोगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपका क्या हो जाएगा ए अपॉन आर, इंटू में ए और इंटू में ए आर। अब तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा आपका माइनस का 8 अपॉन ए हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का होगा या प्लस का होगा, प्लस का होगा या माइनस का, ये बताओ, माइनस का रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 अपॉन ए कितना 1, छोड़ दिया, आर से आर कैंसिल, ए की क्यूब आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। अब एक रूट तो आपके पास 2 आ गया, दूसरा रूट निकालना है। इट मीन्स एक रूट जो है वो ए है, ये ए जो है वो एक रूट आ गया। आप लिखोगे देन 1 रूट ए इज इक्वल टू में 2, तो इट मीन्स वो x की जगह पर भी 2 है, कि x का जो रूट्स है वो क्या है 2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर 2 है तो मैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, इसके जो कोफिशिएंट है वो लिखती हूँ 1 माइनस का 7 14 माइनस का 8। आप इसको 2 से कर दो तो यहाँ कैसे होगा 2, ये तो 1 उतरेगा, 2 1 जा 2 माइनस का 5, 2 5 जा 10 माइनस का 10, ये 4 आ गया, 2 4 जा 8, ये 0 हो गया, ये टर्म बच जाएगी। तो ये जो टर्म्स बचेगी, 3 की टर्म्स अगर बचती है तो वो x की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0 में लिखी जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस का x प्लस का 4, फैक्टर कर दिए मैंने इसके, ठीक है। फैक्टर नहीं हो सकते या हो सकते हैं, ठीक है। तो x बार कॉमन ले लो, तो x माइनस में 4 माइनस का 1, x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0, तो x माइनस में 4 और x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो एक बार तो x की वैल्यू 4 आ रही है और एक 1 आ रही है, और एक हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 2, तो ये रूट्स मेरे निकल जाएंगे, ठीक है। हो गया क्लियर, मतलब ये तो मेरी क्या आ गई x की वैल्यू, यही तो मुझे निकालनी थी, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसका 4th का सेकंड पार्ट है, वही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको क्या चीज़ वही दी हुई है, x की क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू में 0। आपको इसमें क्या करना है, सेम यही है, जीपी दिया हुआ है वही a अपॉन आर लेट करेंगे, a और a आर लेट करेंगे, 3 रूट्स है, 3 रूट ऑफ जीपी, ठीक है। अगर ये रूट है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, a अपॉन आर इंटू में a इंटू में ए आर, मतलब अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 8 अपॉन 1, आर से आर कैंसिल, तो a की क्यूब इज इक्वल टू में कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 हो गई। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 2। इट मीन्स क्या, -2 जो है वो x की वैल्यू है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर मैं बाय सिंथेटिक मेथड लगाऊं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 2 8, -2 से करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, 2 और 2 4 माइनस का 8, ये 0 हो गया। कितना आ गया, x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर तो मेरे ख्याल से नहीं होंगे, तो मैं क्या करूँगी, इसको वो जो फॉर्मूला लगाती थी x इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस में रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, वो हम करेंगे। तो x इज इक्वल टू में माइनस b क्या, माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 प्लस माइनस में 1 माइनस में 4ac, ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस में 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट 15 आयोटा अपॉन में 2। तो ये जो 2 रूट्स आ चुके हैं, एक वैल्यू x की -2 आई थी, तो यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सेकंड पार्ट रिपीट हो चुका है कई बार, तो उसका सेकंड पार्ट ही हम करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x की 4 माइनस में 10x की क्यूब प्लस 35x का स्क्वायर माइनस में 50x प्लस में 24 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। आपको ये दिया है और उसने बोला क्या है कि आर इन एपी, ये जो सीरीज है वो एपी में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एपी में है
और फंक्शन 4 है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस में क्या मानेंगे, 3b मान लो, चाहे आप 3d मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। आपके पास जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, a प्लस 3d होता है, फिर a माइनस में d होगा, फिर आपके पास a प्लस d होता है, और फिर a माइनस का 3d होता है। ये सीरीज बनती है, ठीक है। लेट हमें ये करके चलना पड़ता है कि हमारे जो रूट्स है इसमें एपी के अंदर वो ये है, ठीक है। तो आप कुछ भी मान के चल सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, इनका सम कराऊंगी, ठीक है। तो हमें ये रूट्स लेके चलने पड़ते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में अगर ये रूट्स लेके चलेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लंबा हो जाएगा, ए की वैल्यू तो निकल जाएगी, फिर डी में हमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर क्यूबिक फंक्शन होता ना तो हम इसी तरीके से कर सकते थे, ठीक है। उससे मेरा एक रूट्स निकल जाता, एक रूट्स निकलने के बाद हम इसी तरीके से बायसिंथेटिक डिवीजन मेथड से 2 रूट्स और निकाल लेते, ठीक है। लेकिन ये तो 4 आ गया, क्योंकि अगर मैं इसको बायसिंथेटिक डिवीजन मेथड एक रूट से लगाती भी हूँ तो यहाँ पर क्यूबिक फंक्शन फिर मेरे पास रिमेन बच जाएगा। फिर क्यूबिक फंक्शन हो वो भी सकता है, फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रख के देखोगे, मतलब लंबा पड़ेगा, तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, हम अल्फ़ा बीटा और गामा और डेल बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, रूट्स है इक्वेशन की। तो आपको पता है इंटरचेंजेबल होती है चीज़ें, कि ये जो होता है ना, इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस में डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, मेरे पास बीटा प्लस में गामा के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है बीटा प्लस गामा। हो गया क्लियर। क्योंकि आप ये ऐसा क्यों होता है, आर इन एपी में जब सीरीज होती है ना, आर इन एपी में, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मैंने इन दोनों को, ये एपी के अंदर ऐसा होता है कि अल्फा प्लस डेल इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस गामा के। अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, वो किसके बराबर होगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये रख दो, चाहे इसकी जगह पर ये रख दो, बात एक ही है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैंने क्या रख दिया, मैंने सही किया है ना, हाँ ठीक है। अल्फा प्लस डेल की जगह पर मैंने क्या रख दिया, बीटा प्लस गामा रख दिया, और एक बीटा प्लस गामा मेरे पास ऑलरेडी था, तो माइनस का बी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का 10 था ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 10, ए क्या 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू में 10, तो बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बीटा प्लस गामा की जगह पर अल्फा प्लस डेल रख दूं, तो अल्फा प्लस डेल प्लस में अल्फा प्लस डेल इज इक्वल टू में वही प्लस का 10, तो अल्फा प्लस डेल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी। अब देखो मेरे पास मैंने 2 अलग अलग रूट्स निकाल लिए, ठीक है, 2 अलग अलग रूट्स निकल गए मेरे, जिसका सम जो है वो 5 के बराबर है, इसका सम भी 5 के बराबर है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट और लिख दूं, लेट कर लेती हूँ कि इनका प्रोडक्ट जो है वो मेरा कुछ भी है, कुछ भी मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, पी मान लिया, और अल्फा और डेल का प्रोडक्ट आपने क्यू मान लिया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने अलग अलग मान लिया, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक इक्वेशन लेट कर लेती हूँ, लेट कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ना, क्योंकि आपके पास सम भी है प्रोडक्ट भी है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होता है, माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। आपके पास प्रोडक्ट भी है और सम भी है, तो मैं इक्वेशन के अंदर अगर इसको लिखूंगी तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस का 5x करने के बाद p, दूसरी क्या होगी एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में क्यू। तो देखो दोनों इक्वेशन मेरे पास अलग अलग निकल चुकी है, और अगर मैं p और क्यू की वैल्यू निकाल दूंगी तो मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो कैसे होगा, हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो मेरे पास 2 जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो किसके फैक्टर है, आपके पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन कौन सी थी आपके पास,
एक्स की 4 माइनस में 10x की क्यूब प्लस में 35x का स्क्वायर माइनस का 50x और प्लस का 24। इसके जो दो फैक्टर है वो क्या है, x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p और x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में q। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, मेरे पास कोई इक्वेशन आ जाती है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर x की से करोगे यहाँ माइनस का 5x की 3 हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर से करोगे तो क्या हुआ, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 5 x का स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 5x की क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 5 को इससे करेंगे तो पंजे पंजे 25 x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 5x क्या हो जाएगा, फिर प्लस में करेंगे अगर हम p से तो px का स्क्वायर माइनस में 5px और प्लस में p क्या हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर दो, जो इकट्ठा हो रहा है x की क्यूब माइनस 10x की क्यूब हो गया, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो कितना बचाइए p प्लस क्यू प्लस में 25 और यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर और लास्ट में क्या बचा p क्यू। ठीक है, सॉरी अभी x वाला रह गया, x वाला क्या है, x वाला ये और ये है, तो p क्यू माइनस में 5 क्यू और माइनस में माइनस बार कॉमन ले लिया तो प्लस का 5p और ये हो जाएगा x। ठीक है, ये सीरीज बच चुकी है मेरे पास। अब मुझे इसके साथ इक्वेट कर देना है, इसको क्या करना है, मुझे इसके साथ इक्वेट करना है ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, पहले आप क्या करोगे, इसको इक्वेट करोगे इसके साथ। ठीक है, एक्स वाले को कर लो, माइनस का आपके पास कितना है 5q प्लस में 5p और यहाँ पर क्या है माइनस का 50, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल, 5 कॉमन ले लो तो q प्लस p इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ गई। सेकंड यहाँ से ले लो x का स्क्वायर, क्योंकि p क्यू को तो सोल्व करना है। अगर मेरे पास दो समीकरण तैयार हो जाए, दो इक्वेशन तैयार हो जाए तो उनको सोल्व करना तो हमें आता है। तो मैं क्या करूँगी, p प्लस क्यू प्लस में 25, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है प्लस का 35 है। ठीक है, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू में ये उधर जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ हुई है हमारी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि दोनों सेम नहीं आ सकते। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये p दोनों ही फॉर्म जो है वो इक्वल आ रही है, इट मीन्स जो है मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा यहाँ से। तो मैं क्या करूँगी, अब फिर से मुझे एक रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब जैसे मेरे पास सम आ गया, सम ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू में 10, तो मैं क्या कर लेती हूँ, क्यू पी का प्रोडक्ट जो है वो क्या मान लेती हूँ, कुछ भी मान लेती हूँ, जैसे आर मान लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया। लेकिन प्रोडक्ट आर मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट आ तो रहा है, ये पी क्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है 24 है, तो मुझे प्रोडक्ट मानने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यू पी 24 है, तो मैं देखो मेरे पास है ना सम भी आ रहा है और है ना प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो मैं इसके एक और इक्वेशन के अंदर रूट्स में लिख सकती हूँ ना, वो क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में पी प्लस क्यू एक्स हो गया, फिर प्लस में पी क्यू इज इक्वल टू में 0, तो एक्स का स्क्वायर पी क्यू का सम कितना है 10x प्लस में पी क्यू कितना है 24, इसके हम क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 6 चौक 24 6x माइनस में 4x प्लस में 24, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यहाँ से x की वैल्यू 6, तो यहाँ से x माइनस 4 और यहाँ से x माइनस 6, तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 आ चुकी है। ठीक है, ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या है, ये रूट्स ही तो है मेरे पास, ये जो रूट्स आप लेट करके चले थे, लेट p एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो ये मेरे पास क्या आए हैं, ये क्यू और p तो आ गया, क्यू इज इक्वल टू में मान लीजिए 4 आ गया, p इज इक्वल टू में मेरा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर, ये रूट्स ही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वही तो हमारी वैल्यू निकलती है ना। ठीक है, मैं इसको टी रख के भी कर सकती थी, लेकिन मैं सोची कि अगर मैं टी रख के करूंगी तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एक्स रख के ही कर दिया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, टी रख के भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे।
तो मेरे पास क्यू की वैल्यू और पी की वैल्यू निकल चुकी है। आपको पता था पी और क्यू की वैल्यू यहाँ हम रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x, पी की जगह पर मैंने रख दिया 6 है, एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x, क्यू की जगह पर मैंने रख दिया 4 है, वो इसके फैक्टर है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो मेरी क्या निकल जाएगी, यहाँ से 2 3 6, तो x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस का 2x प्लस में 6। इसी तरीके से x का स्क्वायर, यहाँ से 4 एकम 4, 4x माइनस में x प्लस में 4। ठीक है, तो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2, यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4, माइनस का 1, तो x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 निकला, x माइनस में 2 निकला, x माइनस में 4 निकला, x माइनस 1 निकला, तो यहाँ से मेरे पास जो है ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो x माइनस में 3, x माइनस में 2 और x माइनस में 4, इनसे मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, 3 2 4 1, ये आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो 4 रूट्स है वो मेरे आ चुके हैं। आप यहाँ पर टी भी लेट कर सकते हो, टी मैंने आपको सिर्फ टी इसलिए नहीं करवाया ताकि आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, ताकि आपको, ठीक है, वैसे लेट तो टी ही करना चाहिए था। ठीक है, हो गया क्लियर। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।